दोस्तों, जब नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अंधभक्त हो ये कहने लगे थे शेर कमजोर हुआ है, अभी हारा नहीं है। लेकिन अब देखिए, शेर कमजोर ही नहीं बल्कि हार चुका है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब डंके की चोट पर मोदी शाह को न केवल चुनौती दी जा रही है, बल्कि जब जनता दल यूनाइटेड की कमान अपने हाथों में लेने की कोशिश बीजेपी कर रही थी संजय झा के जरिए, उसी वक्त एनडीए के एक बड़े साथी ने बगावत का ऐलान कर दिया। एक सीक्रेट वीडियो खुलकर सबके सामने आ गई जिसमें इंडिया ब्लॉक के साथ खुल्लम खुल्ला डील हो रही थी। डील इस बात की कि सरकार को इधर गिराएंगे उधर आपके साथ आएंगे, ये वाला मंत्रालय मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यकीन मानकर चलिए, इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए के ऐसे ऐसे साथी आ रहे हैं जिनके बारे में सुनकर मोदी शाह दोनों बेचैन हो जाएंगे। और ये सब हो रहा है फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस, आपका अपना चैनल। ये समझ लीजिएगा, ऐसी ऐसी खबरें निकाल कर लाता है जो खबरें कभी गोदी मीडिया आपको दिखा नहीं पाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो खासकर बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ा देगी। क्योंकि एनडीए गठबंधन ने कि कई ऐसे साथी हैं, यानी बीजेपी के जो साथी हैं उनमें से कई ऐसे हैं पार्टी जिन्होंने अंदर खाने इंडिया ब्लॉक से गठबंधन कर लिया। मैं लगातार आपसे कह रहा था, नहीं मान रहे थे ना, आज तो सबूत आपके सामने लेकर आया हूं। जी हाँ, एनडीए के एक साथी ने अपने सांसद को भेजा। उस सांसद ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। बातों ही बातों में उठ गई कि अगर हम साथ आते हैं तो हमें क्या मिलेगा। साफ कह दिया गया कि आपको सम्मान भी मिलेगा और मंत्री पद भी अच्छा मिलेगा। पहले मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आप शायद पहचान गए होंगे, अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी खड़े हुए हैं। ये जब वहां खड़े हुए थे उस समय प्रमोद तिवारी भी खड़े थे और तमाम नेता खड़े थे। उनके पास से होकर निकलते हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल कौन है, पहले इस बात को समझ लीजिए। प्रफुल्ल पटेल दरअसल पहले एनसीपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत की और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, सिर्फ इसीलिए जिससे वो और उनकी पत्नी और उनके जो तमाम नेता छगन भुजबल जैसे, वो उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता उन्हें क्लीन चिट मिल जाए, इसलिए उन्होंने अपने चाचा की पार्टी को तोड़ दिया। बीजेपी ने भरपूर सहयोग किया, असली वाली पार्टी एनसीपी अजित पवार को दे दी। लेकिन अजित पवार गुट के जो तमाम नेता हैं वो ये समझ गए कि बीजेपी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। जैसा ऐलान अभी हरियाणा में जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला ने किया है कि बीजेपी के साथ जाना उनकी पूरे जीवन भर की सबसे बड़ी गलती है। आगे से वो बीजेपी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता और गठबंधन नहीं करेंगे। अब वही हालत अजित पवार के साथ है। क्यों है? क्योंकि अजित पवार पहली बात तो एक सांसद पद पर सिमट कर रहेगा, यानी एक ही सीट जीत पाए। उनके अपने विधायक शरद पवार के गुट से संपर्क करना, ये खबर आपको दिखाई रहे थे। लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल का ये वीडियो सामने आ गया। इसमें आपने देख लिया, पहले हंसी मजाक चल रही थी, लेकिन अचानक से प्रमोद तिवारी की तरफ से, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुनिए भाई, आ जाइए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, जगह आपकी खाली है। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने इनकार नहीं किया। खबर यह है कि अंदर खाने डील हो रही है। खबर क्या है, यूपी तक ने छापी, क्या लिखा। संसद भवन परिसर में बीते दिन दिलचस्प वाकया देखने को मिला। यहाँ अखिलेश यादव कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल आ गए। फिर अखिलेश और तिवारी ने मिलकर पटेल के मजे ले लिए। ये रिपोर्ट पूरी इन्होंने छापी है, क्या क्या कहा, लेकिन बताया गया कि ये ऑफर दिया गया इंडिया अलायंस की तरफ से और जिसे अजित पवार मानने के लिए तैयार है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ से गए हैं और अजित पवार के सामने क्यों रख रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले एक दो दिन के भीतर महाराष्ट्र में भी जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली है। महाराष्ट्र में तलवारें खिंच गई। खबर क्या है, खबर पहले पढ़िए। ये एबीपी न्यूज ने खबर छापी, अजित पवार को करें बाहर। बीजेपी नेता ने पार्टी बैठक में कर दी मांग। ये बीजेपी के नेता की मांग है। भड़की एनसीपी। क्या है खबर, खबर पढ़िए। महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिरूर से बीजेपी के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की मांग की। सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है। बीजेपी के शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रचारित हुआ, जिसमें वो पार्टी की एक बैठक में ये मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी के नेता भी ये चाहते हैं अब कि महाराष्ट्र में एनसीपी, जो महाराष्ट्र का ये महायुति चल रही है जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बने हुए हैं,
देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, तो उनका मांग है बीजेपी के नेताओं की कि इनको बाहर कर दिया जाए। अभी ये भूल रहे हैं बीजेपी के नेता, अजित पवार, एकनाथ शिंदे की पार्टी, इनका बेड़ा गर्क बीजेपी की वजह से हुआ है। बीजेपी का बेड़ा गर्क इनकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी ने जिस तरह से बगावत कराई, पार्टियां तोड़ी, ये महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आई और इसीलिए बेड़ा गर्क अपने साथ साथ इन पार्टियों का भी करा दिया। इस वीडियो के सामने आने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हो गया, तमाम चीजें हुई। चौधरी वीडियो में बीजेपी नेतृत्व से कह रहे हैं कि आपके लिए सुझाव है कि पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं उसे समझिए। अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो महायुति से अजित पवार को बाहर करिए। अजित पवार को बाहर निकाल फेंकने के लिए लगातार कवायद जारी है और ये कब हो रहा है? जब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जो अजित पवार गुट के विधायक हैं वो शरद पवार के संपर्क में हैं और तकरीबन ऐसे 15-16 विधायक तो सीधे सीधे हैं जो शरद पवार के साथ जाने की उनकी डील हो चुकी है। शरद पवार इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा, उस समय वो अपने साथ लाएंगे उन गिने चुने विधायकों को जो गए तो थे अजित पवार के साथ लेकिन कभी अजित पवार के हो नहीं पाए, और जिन लोगों ने शरद पवार और उनके परिवार के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में गलत किया, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है शरद पवार। खबर क्या है एक और पढ़कर बता देता हूं। आज तक ने खबर छापी है, आज तक ने खबर छापी, अजित पवार को गठबंधन से निकालो, महाराष्ट्र बीजेपी नेता ने मीटिंग में की मांग, वीडियो वायरल हुआ तो एनसीपी ने जताया विरोध। खबर ये वही वाली है, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले अजित पवार को एनडीए से निकालने की मांग उठने लगी है। पुणे जिले में बीजेपी की अधिकारी ने, मतलब जो पदाधिकारी है ना, उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पद से हटाए जाने की मांग की। इसके साथ ही उनकी एनसीपी पार्टी को सत्तारूढ़ गठबंधन से हटाने की मांग की है। ये सुदर्शन चौधरी का। अब देखिए 3 हिस्सों में फंसे हुए हैं अजित पवार। पहला ये कि जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, लोकसभा चुनाव में बेड़ा गर्क हुआ, पहला तो यहां खेल खत्म। दूसरा, उनका एक ही सांसद जीता लेकिन उसे राज्य मंत्री बना रहे थे, इसलिए बाहर से समर्थन, उनका कहना है कि हम शामिल नहीं होंगे। अकड़ दिखा रहे थे लेकिन बीजेपी ने कहा जरूरत भी नहीं, एक सांसद क्या कर लेगा, क्योंकि बीजेपी अपनी जरूरत के हिसाब से चलती है, उसे कोई लेना देना नहीं है कितने अच्छे हो कितने बच्चे, कोई लेना देना। आपने अपनी चाचा को धोखा दिया, अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपने परिवार से गद्दारी की, कोई दिक्कत नहीं, उसे फायदा चाहिए। अगर मोदी जी के फायदे की हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो घोटालेबाज भी आ जाओ, बुरे से बुरे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग भी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जिनकी अश्लील वीडियो सामने आई, ना मोदी जी को दिक्कत ना शाह बाबू को दिक्कत, उनके चाचा को बना तो रखा है अपने कैबिनेट में मंत्री। तो ऐसी है पार्टी और ऐसे है मोदी शाह और ऐसी है बीजेपी। तो अजित पवार की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तीसरी है कि शरद पवार के संपर्क में अब विधायक है सारे के सारे, वैसे 15 से ज्यादा विधायक है, सब लौट कर आना चाहते हैं, तो ये क्या है कि अकेले पड़ जाएंगे अजित पवार। चौथी दिक्कत यह है कि अब बीजेपी उनके खिलाफ खुलकर बोलने लगी है। और पांचवा यही है कि अब प्रफुल्ल पटेल के जरिए इंडिया गठबंधन ने पहुंचा दिया है कि एक ही सीट है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरे सम्मान के साथ लेकर आना चाहते हैं, आप आइए, साथ आइए, मिलिए, काम करते हैं, आगे अपनी सरकार बनाते हैं। नहीं, सरकार पर अभी बादल मंडरा रहे, बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है दोस्तों, और ये सब तब हो रहा है जब फ्लोर टेस्ट से पहले ये सारी खेल हो रहे हैं। यानी प्रफुल्ल पटेल से बातचीत करना, उधर बीजेपी का आक्रोश दिखाना, फिर बाद में माफी भी मांग लेना। ऐसा नहीं माफी नहीं मांगी, बीजेपी के नेता सुदर्शन चौधरी ने कहा कि अजित दादा को बुरा लगाओ, लेकिन ये बाद में क्यों किया गया? क्यों ये किया गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था अश्विनी चौबे ने? ये बीजेपी अपने साथ की पार्टी, ये विपक्ष को पहले खत्म नहीं करती, ये अपने साथ की पार्टियों को खत्म करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं बताइए नाम गिनाता चला जाऊं, आप याद करिए। जैसे ही एनडीए के साथ आए उसी के बाद देखिए टूटती चली गई पार्टी। कौन सी? अनुप्रिया पटेल की पार्टी। अपना दल टूटता चला गया, अपना दल अलग, एस अलग और कामरेवादी अलग चली गई। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। ये सारी पार्टियां क्यों? जो अपने दल है उनको ही तोड़ने का काम करते हैं, और यही काम नीतीश कुमार के साथ करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अजित पवार ने अब हल्ला बोल कर दिया। नमस्कार।